गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट किया था। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करने के लिए हमें जिन सूत्रों की आवश्यकता होगी सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे विभाजन सूत्र, जो कि दो तरह के विभाजन के लिए आप लोगों को पढ़ना है। रेखाखंड के आंतरिक विभाजन के लिए और रेखाखंड के बाह्य विभाजन के लिए। देखिए, ये पी क्यू एक रेखा है और उसको बिंदु आर एम और एन के अनुपात में अंतर विभाजित कर रहा है। तो और पी का निर्देशांक कितना है x1, y1 और क्यू का निर्देशांक कितना है x2, y2। तो जो ये बिंदु आर है, जो कि रेखाखंड पी क्यू को एम संबंधी एन के अनुपात में अंतर विभाजित कर रहा है, इसका निर्देशांक कैसे निकलेगा उसके लिए फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए, फॉर्मूला होगा, मतलब बिंदु आर का निर्देशांक क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। मतलब जो हम लोग r का निर्देशांक अगर हम लोग x, y मान लें तो x का मान कैसे निकलेगा, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n के द्वारा, जहाँ पे m और n क्या है, जिस अनुपात में बिंदु आर रेखाखंड पी क्यू को अंतर विभाजित कर रहा है। और x1 x2 क्या है, तो x1 p का भुज है और x2 q का भुज है। और y बराबर क्या होगा, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, जहाँ पे जो mn है वो अनुपात है जिसमें बिंदु आर पी क्यू को अंतर विभाजित कर रहा है। और y1 y2 क्या है, y1 बिंदु p का कोटि है और y2 बिंदु q का कोटि है। तो इस तरीके से कुल मिलाकर के ये पढ़ना था कि दो बिंदुओं p और q को मिलाने वाली जो रेखा है, उसको जो बिंदु r अगर m संबंधी n के अनुपात में अंतर विभाजित कर रहा है, तो उस बिंदु r का निर्देशांक क्या होगा, ये। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक ऐसे ही बाह्य विभाजन के लिए भी सूत्र है, लेकिन बस जहाँ जहाँ इसमें प्लस है निर्देशांक में, वहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यही अंतर है अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन के लिए। तो ये तो था अंतर विभाजन। अब देखिए, ये है रेखाखंड के बाह्य विभाजन के लिए। तो इसमें देखिए, बिंदु पी क्यू को मिलाने वाली रेखा है ये पी क्यू, और ये बिंदु आर जो है वो इस रेखाखंड पी क्यू को m संबंधी n के अनुपात में बाह्य विभाजित कर रहा है। उसमें क्या था, यहाँ कहीं पे बिंदु स्थित था और वो पी क्यू को m संबंधी n के अनुपात में अंतर विभाजित कर रहा था। लेकिन इसमें क्या कर रहा है, ये बिंदु r इस रेखाखंड पी क्यू को m और n के अनुपात में बाह्य विभाजित कर रहा है। तब इसका निर्देशांक कैसे निकलेगा, उसके लिए फॉर्मूला सारा का सारा जो निर्देशांक का फॉर्मूला था वो वही रहेगा अंतर विभाजन वाला, बस एक अंतर हो जाएगा कि यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और अगर अंतर विभाजन रहता तो यहाँ पे पॉजिटिव हो जाता। तो इस तरीके से हम लोग इस बिंदु का निर्देशांक निकाल लेंगे। अब देखिए, अगर कोई रेखाखंड है ए बी और उसका मध्य बिंदु है पी, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकाला जाता है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। मतलब अगर हम p का निर्देशांक x, y मान लें तो x बराबर होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2, जहाँ x1 x2 क्या है, बिंदु a और बिंदु b का भुज है, और y1 y2 क्या है, बिंदु a और b की कोटि है। अब देखिए, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होगा। त्रिभुज के शीर्ष देखिए दिए गए हैं ए बी और सी। ए का निर्देशांक है x1, y1, बी का है x2, y2 और सी का है x3, y3। तो पहली बात तो ये जानते हैं केंद्रक क्या होता है। तो त्रिभुज की माध्यिकाओं का जो कटान बिंदु होता है, जिसको हम लोग जी से यहाँ डिनोट किए हैं, वही होता है त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज की 3 माध्यिकाएं होती हैं और तीनों माध्यिकाएं जहाँ पे इनका कटान बिंदु होता है, उसी को हम लोग कहते हैं, उस पॉइंट को, केंद्रक। और इस केंद्र का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होगा, तो देखिए,
इसके अंदर का निर्देशांक होगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अब इसके बाद अगर मान लीजिए किसी त्रिभुज के शीर्ष दिए गए हों ए बी और सी, निर्देशांक आपको पता है, तो कहा जाए आपसे कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है हाफ x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2। और ये सब किसके अंदर है, मॉड के अंदर। मॉड का मतलब कि अगर इसके अंदर इतना कुछ सॉल्व करने पे अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो जब हम इससे बाहर निकालेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है। अब देखिए, अगर ए बी और सी तीन बिंदु दे दिए गए हों, तीनों के निर्देशांक आपको दे दिए गए हों और कहा जाए कि बताइए ये संरेख होंगे या नहीं होंगे, तो कंडीशन क्या होगी, तीनों बिंदु संरेख होंगे यदि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर 0। मतलब हम इस वाले फॉर्मूले की सहायता से त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे और अगर वो 0 आ जाता है तो हम कहेंगे कि दिए गए बिंदु संरेख हैं, और अगर वो 0 नहीं आता है तो दिए गए बिंदु संरेख नहीं होंगे। संरेख मतलब एक ही रेखा पर स्थित, और अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो जाहिर सी बात है कि त्रिभुज तो बनेगा नहीं, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो कुल मिला के याद आपको ये रखना है कि अगर तीन बिंदु को संरेख दिखाना है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालेंगे, अगर 0 आ जाता है तो संरेख होगा, और अगर नहीं आता है 0 तो तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे। तो इतना फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ना था। अब हम लोग एक्सरसाइज 6.2 सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है, बिंदु -3,4 और 3,-4 को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, ए और बी मान लेते हैं उस बिंदु को जो दिया गया है। तो ये हो गया -3,4 और बी का निर्देशांक हो गया 3,-4। अब इसको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है हमको। तो हम लोग मान लेते हैं कि इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या है, x, y। ये है x1 y1 और ये है x2 y2। वैल्यू हम लोग लिख लेंगे, x1 -3, x2 3, y1 4, y2 -4। अब हम लोग को मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है जिसको हम लोग x, y मान लिए हैं। तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y बराबर हो जाएगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला है जो आप लोग को अभी बताया गया था। तो अब इसी में वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, क्योंकि हम लोग x1, x2, y1, y2 की वैल्यू पहले ही निकाल चुके हैं। तो जब हम लोग पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा 0 और y का मान आएगा 0। मतलब रेखाखंड ए बी के मध्य बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 0,0। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यदि 4,10 बिंदुओं -8,13 और x,7 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु है तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो -8,13 को हम लोग a मान लेते हैं, x,7 को अगर हम लोग b मान लेते हैं तो इसको मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया गया है प्रश्न में 4,10। तो पूछा है x का मान। तो देखिए 4,10 इस रेखा का क्या है, मध्य बिंदु है। तो 4 किसके बराबर होगा, 4 बराबर हो जाएगा -8 प्लस x अपॉन 2 फॉर्मूले से, क्योंकि मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 अपॉन 2, जो कि मध्य बिंदु का भुज होता है, और भुज कितना है 4। तो 4 बराबर होगा -8 प्लस x अपॉन 2 के, और जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो x का मान आएगा 16। अब तीसरा देखिए, x अक्ष बिंदु 5,8 और 7,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो पहले तो एक रफली फिगर ड्रा करते हैं। देखिए 5,8 और 7,-3 को मिलाने वाली रेखा को ये x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, यही क्वेश्चन है। तो 5,8 यहाँ कहीं होगा और 7,-3 यहाँ होगा। तो इसको मिलाने वाली रेखा हो गई PQ। और देखिए जो x अक्ष है वो इस रेखा को मान लेते हैं बिंदु R पर काट रहा है, ठीक है। ये बिंदु जहाँ पे ये कट रहा है उसको हम लोग मान लेते हैं R। तो पूछा है किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो जब भी ये पूछे कि कौन से अनुपात में, किस अनुपात में विभाजित करेगा, तो हम लोग मान लेते हैं K:1। हम लोग मान लेते हैं K संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित करेगा, और बाद में हम लोग K की वैल्यू निकालते हैं, और जब K की वैल्यू मिल जाती है तो हम लोग को ये अनुपात भी मिल जाता है।
तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, माना बिंदुओं 5,8 और 7,-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु आर k:1 के अनुपात में विभाजित करता है। देखिए अब यहाँ देखिए, यहाँ पे P और Q का निर्देशांक हमको पता है, k:1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये हम लोग मान लिए। तो हम लोग को अगर बिंदु R का निर्देशांक निकालना है तो हम लोग अंतः विभाजन वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो बिंदु R का निर्देशांक क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, mx2, m है k और x2 देखिए कितना है 7 प्लस nx1, n कितना है 1 और x1 कितना है 5 अपॉन m प्लस n मतलब k+1। अंतः विभाजन वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं और इसके बाद यहाँ हो जाएगा my2, तो m हो गया k और y2 है, देखिए बिंदु R का भुज तो हो गया, कोटि के लिए फॉर्मूला क्या होगा my2, तो m क्या है k और y2 क्या है -3 प्लस ny1, n क्या है 1 और y1 कितना है 8 अपॉन m प्लस n यानी k+1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7k+5 अपॉन k+1 और यहाँ हो जाएगा -3k+8 अपॉन k+1। तो अब देखिए बिंदु R x अक्ष पर स्थित है, देखिए यहाँ पे, तो जब x अक्ष पर कोई बिंदु स्थित होता है तो उसकी कोटि क्या होती है, 0 होती है। तो जो बिंदु R का निर्देशांक हम लोग निकाले हैं उसमें ये कोटि है, ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। तो जब ये 0 के बराबर हो जाएगा तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो k बराबर मिलेगा 8/3। तो अनुपात क्या हम लोग माने थे k:1, यानी k का मान अगर रख दें तो 8/3 संबंधे 1। तो जब इसको अनुपात को हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 8:3। तो यही अनुपात हो जाएगा जिसमें x अक्ष PQ को विभाजित करेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, त्रिभुज जिसके शीर्ष 4,6, 2, -2 और 0,2 हैं का केंद्रक ज्ञात कीजिए। केंद्रक निकालने का फॉर्मूला भी हम लोग पढ़े हैं। ये शीर्ष दिया गया है त्रिभुज का, तो देखिए जो शीर्ष दिया गया है उसकी सहायता से हम लोग x1, x2, x3, ये x1 हो जाएगा, ये x2, ये x3 और y1, y2, y3 का मान लिख लेंगे। और केंद्र के निर्देशांक का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं, x1 + x2 + x3 अपॉन 3, y1 + y2 + y3 अपॉन 3। इसी में वैल्यू पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो केंद्र का निर्देशांक मिल जाएगा 2,2। क्वेश्चन नंबर 5 है, बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो A और B को मिलाने वाली रेखा को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो देखिए दिया क्या हुआ है, AB है और इसको ये बिंदु P 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा है, ये दिया गया है। और निकालना है हमको इस बिंदु P का निर्देशांक। ये है x1, y1, ये है x2, y2। तो x1 का मान 2 लिख लेंगे, x2 का मान 0 लिख लेंगे, y1 का मान 0 लिख लेंगे और y2 का मान 4 लिख लेंगे। और अनुपात m का मान हो गया 3, n का मान हो गया 2। अब हमको इसका निर्देशांक निकालना है, तो अगर हम इसको x, y इसका निर्देशांक मान लेते हैं तो x बराबर अंतः विभाजन वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है mx2 + nx1 अपॉन m + n और y बराबर होगा my2 + ny1 अपॉन m + n। अब वैल्यू पुट करके जब सॉल्व करेंगे तो x का मान मिलेगा 4/5, y का मान मिलेगा 12/5, यानी बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे 4/5, 12/5। क्वेश्चन नंबर 6 है, बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो A और B को 3:4 के अनुपात में बाह्यतः विभाजित करता है। तो क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 किए हैं 6 वाला वैसे ही होगा, बस अंतर इतना है कि इसमें अंतः विभाजन का फॉर्मूला लगाए हैं मतलब प्लस वाला, और इसमें बाह्य विभाजन का फॉर्मूला लगा देंगे। बाकी सॉल्व आप लोग को वैसे ही करना है जैसे 5th वाला किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 2, -3 और -4, 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ये भी कर लीजिएगा आप लोग। 7वां, इसके बाद 8वां है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करिए जो -1,7 और 4, -3 के जोड़ को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। फिर 9वां है, उस बिंदु Q के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। तो 9 तक आप लोग स्वयं हल कर लेंगे।
क्योंकि इसमें फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दिया है, यदि ए और बी क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो देखिए A और B का निर्देशांक दिया गया है, ठीक है, और P बताया गया है कि बिंदु P जो है वो रेखा AB पर स्थित है, ठीक है, और कहा गया है कि इस बिंदु P का निर्देशांक निकालना है और एक कंडीशन दी गई है AP बराबर 3/7 AB। अब देखिए ये तो स्पष्ट है कि P जो है वो रेखाखंड AB को अंतः विभाजित कर रहा है, और अगर हमको ये अनुपात पता चल जाए कि किस अनुपात में ये अंतः विभाजित कर रहा है तो हम लोग P का निर्देशांक निकाल लेंगे अंतः विभाजन वाला फॉर्मूला लगा के। तो हम लोग को ये निकालना, अगर ये मिल जाए AP/PB का मान, AP/PB का मान, यानी कि तब हमको ये अनुपात मिल जाएगा जिस अनुपात में ये बिंदु P इस रेखाखंड AB को अंतः विभाजित कर रहा है। तो कंडीशन देखिए क्या दिया है, AP बराबर 3/7 AB, तो 7 को उधर भेज देंगे तो 7 AP = 3 AB। अब देखिए हमारा एम है कि हमको किसी भी तरीके से क्या मिल जाए, AP/PB ये मिल जाए। तो AP को ऐसे ही रहने देंगे, AB को अगर हम चाहें तो दो पार्ट में ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, AP+PB लिख सकते हैं। तो यहाँ पे AB को लिख दिया गया AP+PB। अब देखिए AP तो है हमारे पास, यहाँ भी AP है, यहाँ PB मिल गया, तो अब इसको सॉल्व करके हम लोग इसका मान निकालेंगे AP/PB का। तो जब इसको सॉल्व करके मान निकाला गया AP/PB का तो आ गया 3/4, मतलब अब आपको अनुपात भी मिल गया, यानी अब उस फिगर में ये अनुपात भी मिल गया आपको। ये M का मान मिल गया 3, N का मान मिल गया 4 और A और B का निर्देशांक दिया गया था और P का निकालना है, तो P का निर्देशांक हम लोग मान लेंगे x, y और अंतः विभाजन वाला फॉर्मूला लगा करके x और y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए अंतः विभाजन फॉर्मूला लगाया गया है, तो x का मान आया है -2/7 और y का मान आया है -20/7। तो बिंदु P का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -2/7, -20/7। क्वेश्चन नंबर 11 है, बिंदुओं A और B को मिलाने वाला रेखाखंड बिंदुओं P और Q से समत्रिभाजित करता है, P और Q का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए A और B को मिलाने वाला रेखाखंड हो गया AB और बिंदु P और Q इसको क्या कर रहे हैं, समत्रिभाजित। समत्रिभाजित मतलब कि जितना AP होगा उतना ही PQ होगा और उतना ही BQ होगा। मतलब समत्रिभाजित मतलब ये जो P और Q बिंदु इस तरीके से इस रेखाखंड AB पर स्थित हैं कि वो इस पूरे रेखाखंड AB को 3 बराबर भागों में विभाजित कर रहे हैं, यानी AP बराबर PQ बराबर QB, और सबका निर्देशांक दिया गया है और हम लोग को ये जो स्मॉल p और स्मॉल q है उसका मान निकालना है। तो देखिए AP बराबर PQ बराबर QB है, तो अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं चूँकि AP बराबर PQ है तो P AQ का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो P AQ का मध्य बिंदु होगा, तो बिंदु P का निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, हम लोग x1 + x2/2, y1 + y2/2 ये करते हैं हम लोग। और P का निर्देशांक प्रश्न में क्या दिया है, P, -2 बराबर, इधर का भी सॉल्व करेंगे हम लोग। तो देखिए जब दोनों ही बिंदु P के निर्देशांक हैं तो ये P इसके बराबर हो जाएगा और ये -2 सेकंड वाले के बराबर हो जाएगा। तो देखिए तो P बराबर हो जाएगा 14/3/2 के और -2 बराबर हो जाएगा Q -4/2 के। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो P का मान आएगा 7/3 और Q का मान आएगा 0। क्वेश्चन नंबर 12 है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 4, -1 और -2, -3 को समत्रिभाजित करता है। तो देखिए हम लोगों ने मान लिया कि वो बिंदु P और Q हैं जो रेखाखंड AB को समत्रिभाजित करते हैं। समत्रिभाजित का मतलब AP बराबर PQ बराबर QB। अब देखिए यहाँ पे मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना तो P का निर्देशांक हमको पता है और ना ही Q का निर्देशांक पता है। तो इसके लिए अब करना क्या होगा, अगर P का निर्देशांक चाहिए तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो बिंदु P है वो रेखाखंड AB को किस अनुपात में अंतः विभाजित कर रहा है, मतलब हमको AP/PB का मान चाहिए। तो चलिए निकालते हैं। AP/PB बराबर, AP को AP ही रहने देंगे, PB को फिर दो पार्ट में ब्रेक करें तो PQ + QB लिख सकते हैं। अब देखिए
तीनों ही आपस में बराबर हैं, ए पी, पी क्यू, क्यू बी, तीनों आपस में बराबर हैं। तो अगर हम चाहें तो पी क्यू की जगह भी ए पी लिख सकते हैं और क्यू बी की जगह भी ए पी लिख सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा, ए पी अपॉन 2AP। तो ए पी कैंसिल होगा, तो ए पी अपॉन पी भी मिलेगा 1/2। मतलब ये पता चल गया कि जो बिंदु P है वो रेखाखंड AB को 1:2 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। और जब अनुपात पता चल गया, यानी कि ये m का मान हो गया 1, n का मान हो गया 2, तो अब हम लोग अंतः विभाजन वाला फॉर्मूला लगा के बिंदु P का निर्देशांक निकाल लेंगे। तो बिंदु P का निर्देशांक मिल गया 0, -7/3। तो इसका निर्देशांक क्या मिल गया हम लोगों को, 0, -7/3। कैसे निकाले हम लोग, ए पी अपॉन पी भी निकाल लिए, तो हम लोग को अनुपात मिल गया 1:2। और उसके बाद ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, और अंतः विभाजन फॉर्मूला लगा करके हम लोग P का निर्देशांक निकाल लिए। अब Q का निर्देशांक भी निकालना है। तो अब हम लोग ये जानते हैं कि PQ बराबर QB, यानी Q जो है वो PB का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला लगा करके Q का मान निकालेंगे, क्योंकि हमको P का निर्देशांक भी पता है और B का निर्देशांक भी पता है। तो यहाँ देखिए बिंदु Q जो है वो PB का मध्य बिंदु है। तो बिंदु Q का निर्देशांक निकालने के लिए मध्य बिंदु वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, x1 + x2/2, y1 + y2/2। इसको सॉल्व करेंगे तो Q का निर्देशांक निकल जाएगा 2, -5/3। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो जब ऐसा क्वेश्चन देता है तो बताया गया है k:1 मान लेंगे। और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 कराया गया है। इसमें y अक्ष पूछ रहा था, उसमें x अक्ष पूछा था। विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। तो जैसे आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराया गया है, वैसे ही आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करेंगे। और जब अनुपात निकल जाएगा तो देखिए ये A है, ये B है, और y अक्ष इसको किस अनुपात में विभाजित कर रहा है। जब ये अनुपात निकल जाएगा, हम लोग पहले तो k:1 मान के चलते हैं। जब ये अनुपात निकल जाएगा तो अगर आपको इस विभाजन बिंदु का निर्देशांक निकालना है, मानते हैं ये R है, अगर निर्देशांक निकालना है तो आप लोग अंतः विभाजन वाला फॉर्मूला लगा करके इसका निर्देशांक भी निकाल सकते हैं। तो ये आप लोग स्वयं हल कर लेंगे। 13वां 14वां क्वेश्चन है, त्रिभुज ABC का तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शीर्ष B और C के निर्देशांक दिए गए हैं और इसका केंद्रक मूल बिंदु है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ABC है जिसमें B का निर्देशांक दिया है, C का निर्देशांक दिया है और A का पूछ रहा है। तो A का हम लोग मान लेते हैं x, y, और इसका जो केंद्रक है वो मूल बिंदु है, यानी इसका निर्देशांक केंद्रक का क्या होगा, 0, 0, क्योंकि हम जानते हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, 0, 0। अब देखिए केंद्रक G का निर्देशांक का फॉर्मूला क्या होता है, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो देखिए x1 मतलब x + 0, ये x2 हो गया, ये x3 हो गया -3, तो तीनों का योग बटा 3, ये भुज निकल जाएगा केंद्रक G का। और इसी तरीके से अगर हमको केंद्रक G का कोटि निकालना है तो y + 2 + 1/3। अब प्रश्न में क्या दिया है, केंद्रक G का निर्देशांक 0, 0 बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा x - 3/3, y + 3/3। तो देखिए दोनों ही बिंदु G के निर्देशांक हैं। तो ये जो भुज है इसका लेफ्ट हैंड साइड में, जो राइट हैंड साइड में भुज है, दोनों आपस में इक्वल होगा। तो x - 3/3 = 0 और y + 3/3 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x का मान आया 3, y का मान आया -3, तो शीर्ष A का निर्देशांक हो गया 3, -3। क्वेश्चन नंबर 15 है, रेखा x - y - 2 = 0 बिंदुओं A और B को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो जब भी पूछा जाए किस अनुपात में विभाजित करती है तो क्या मानेंगे हम लोग कि ये k:1 के अनुपात में विभाजित करती है। तब बिंदु P के निर्देशांक हम लोग अंतः विभाजन वाला फॉर्मूला लगा करके निकालेंगे। तो और ये भी दिया है कि ये रेखा AB को विभाजित कर रही है। तो हम लोग ये तो मान लिए कि k:1 के अनुपात में विभाजित कर रही है, लेकिन किस पॉइंट पर कर रही है, बिंदु P पर। तो बिंदु P का निर्देशांक हम लोग निकाल लिए। अब बिंदु P जो है वो इस रेखा पर स्थित है, तो इस रेखा के समीकरण को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। मतलब जो P का हम लोग निर्देशांक निकाले हैं वो इसको संतुष्ट करना चाहिए। तो हम लोग x की जगह रखेंगे ये, y की जगह रखेंगे ये इस समीकरण में।
तो ये संतुष्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा 8k+3/k+1 माइनस 9k-1/k+1 -2 = 0। अब इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो k का मान आएगा 2/3। तो अनुपात जो हमको निकालना था वो क्या हो जाएगा, 2/3 संबंध 1, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2:3। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए और बी त्रिभुज ए बी सी के दो शीर्ष हैं जिसके केंद्रक के निर्देशांक 5/3, -1/3 है। त्रिभुज के तीसरे शीर्ष सी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 कराया गया है वैसे ही क्वेश्चन नंबर 16 आपको स्वयं हल करना है। तो आप लोग अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 16 तक कंप्लीट कर लेंगे।